अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रुहुल अमीन और आप देख रहे हैं खूबसूरत पाकिस्तान लाइव के लिए करो अच्छी सी वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप अगर आप खोलना चाहते हैं तो वो क्या प्रॉफिटेबल बिज़नेस है? अभी भी इतना टाइम इसको आए हुए हुआ है, अभी भी आप खोल सकते हैं, मोबाइल शॉप चलाई जा सकती है। और कितनी इन्वेस्टमेंट इसके लिए दरकार है? हमारे एक भाई हैं, इनका काफ़ी अरसे का एक्सपीरियंस है, इनसे हम जानते हैं व्यूअर्स आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, बिगनर्स के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बिगनर को आने से पहले मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। तो जो भी बंदा इसको स्टार्ट करना चाहता है, एटलीस्ट 1 ईयर वो पहले जॉब करे या अपना एक छोटा सा कैपिटल ले, 1 मिलियन 2 मिलियन, उसके साथ आए मार्केट में थोड़ा काम करे तो उसको थोड़ा आइडिया हो, काम का पता चले। क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं है, अब ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी है। आपने बात की है फ़ोन शॉप की, फ़ोन शॉप्स में आ जाता है एक्सेसरीज़ आ जाती है, गैजेट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद ब्रांड न्यू फ़ोन्स आ जाते हैं, यूज़ आ जाते हैं। अब ब्रांड न्यू में भी एक चीज़ नहीं है, ब्रांड न्यू में हमारे पास सैमसंग है, टेक्नो है, वन प्लस है, गूगल है, मतलब बहुत सारे मॉडल्स हैं ना। तो उसमें फ़र्स्ट तो ये है कि बंदा आके एक कम से कम 1 साल काम करे, मार्केट में एक्सपीरियंस ले, उसको फिर चूज़ करना है कि उसके लिए क्या बेस्ट है। कोई बंदा आता है उसको ये काम अच्छा लगता है एक्सेसरीज़ वाला, ठीक है, वो भी एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे मैं हूँ, मुझे 12 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैं काम करता हूँ स्पेसिफ़िक आईफ़ोन के ऊपर। अब आईफ़ोन से रिलेटेड हमारे पास ब्रांड न्यू, यूज्ड, उसका पार्ट्स, रिपेयरिंग, एवरीथिंग, सारा कुछ हम उसको डील करते हैं। तो नए बंदे के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी कोई आए, फर्स्ट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ले, उसके बाद वो अपना पाथ चूज़ करे, उसने किसको फॉलो करना है। एंड देन जो काम है, जहाँ तक बिज़नेस की बात है तो इजी बिज़नेस सबसे बेस्ट तो ये है कि ब्रांड न्यू जो है वो इजी है, क्योंकि आपको स्ट्रेट स्टॉक मिलता है कंपनी से, सैमसंग से मिल जाता है, टेक्नो से मिल जाता है, ठीक हो गया। और आपने उसको जस्ट सेल करना है, आपकी जो प्योरिटी है वो सेल है, ठीक है। आपको परचेजिंग का कोई इशू नहीं है। एप्पल में आप आते हैं, अगर आप यूज़ की बात करते हैं तो यूज़ में हमें डिफरेंट तरीक़ों से परचेज़ करना पड़ता है। हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, यूएसए से, यूके से, कनाडा से। सो ऑब्वियसली हमारे वहाँ पे लिंक होते हैं, कोई एक बंदा वहाँ पे होता है जो वहाँ पे परचेज़ करता है, फिर उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट का उसमें होता है। तो उसमें बहुत लंबा एक प्रोसेस हो जाता है। लाइक एक जो फ्लॉग होता है, अगर आपने 100 फ़ोन वहाँ से परचेज़ किया, उसको पाकिस्तान में लाने में हमें 1 से 2 महीने लग जाते हैं, ठीक हो गया। वही अगर आप एंड्रॉयड में चले जाते हैं, सैमसंग में चले जाते हैं, टेक्नो में, इन्फिनिक्स में, वो आपको एट ए टाइम लाइक एनीवेयर अवेलेबल हैं, बहुत सारे उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपको स्टॉक ईजी मिलता है, आप ईजी उसको सेल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए तो ये बेस्ट है कि ब्रांड न्यू से स्टार्ट करें। फिर जैसे जैसे बंदे का एक्सपीरियंस होता है, उसको खुद आइडिया होता जाता है कि यार मुझे क्या, मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे पास कस्टमर क्राउड कौन सा है, एप्पल का है, सैमसंग का है, ठीक हो गया, डिफरेंट होता। तो वाली चीज़ तो ये है। दूसरा मेरे भाई ये बताएं, आप जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा कि 1 to 2 मिलियन चाहिए, तो कम इन्वेस्टमेंट में से ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है? इससे कम इन्वेस्टमेंट से, लाइक देखें अभी हमारे पास जो जिस तरह हमारा बिज़नेस है, एक फ़ोन लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का है, ठीक है। 1 and 2 मिलियन ये मैंने स्मॉलेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको बताई, ठीक है। वैसे ये जो बिज़नेस है, अगर आपको कहता कि यार मैंने आईफोन का करना, तो उसको कम से कम बिलियन से आना चाहिए, ठीक है, देन वो बिज़नेस कर सकता है। छोटा 1 मिलियन 2 मिलियन छोटी दुकानदारी करनी है, उससे मतलब इससे कम करेगा तो फिर उससे बेहतर है, फिर तो वो शॉपकीपर बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं वो शॉप के मंथली वही 100 ओवर 200 कॉस्ट करते हैं। तो अगर एसेसरीज से स्टार्ट लिया जाए तो क्या वो शिफ्ट हो सकता है फ़ोन्स पे? एग्जैक्टली, एक्सेसरीज से कोई स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में एक्सेसरीज में कम इन्वेस्टमेंट लगती है, वो फिर 1 मिलियन से कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक हो गया। उसके पास और ऑप्शंस आ जाती हैं स्टार्टिंग के लिए, चलें जी वो पूरी शॉप भी नहीं लेता, ठीक हो गया, एक स्मॉल पोर्शन जो है शॉप के अंदर रेंट आउट कर लेता है, उसका मुनासिब सा रेंटल होता है, उस पर बिज़नेस स्टार्ट करे, साल 2 साल जितना टाइम उसको लगता है, साथ साथ अपना एक्सपीरियंस गेन करता रहे, ठीक है, अपने क्लाइंट्स बनाए, ठीक है, अच्छा काम करे, तो देन उस पर डिपेंड करता है कि उसको जो चीज़ समझ आए वो उस पर स्विच कर सकता है। और दूसरा ये बताएं कि ये जो नई बाहर आती है तो ये क्या बेनिफिट देती हैं शॉपकीपर को, कि मतलब जब वो अपना स्टॉक रखवाती है, कोई इस तरह का सिस्टम भी होता है कि जी पेमेंट वीकली लेके जाए या पेमेंट थ्रू आउट सारी देनी क्लियर करनी होती है? इस पे दोनों ऑप्शंस होती हैं। आपके कहीं पे किसी के साथ जो है ऑब्वियसली मीटिंग के बाद फाइनल होता है, आपको ऑन क्रेडिट बेस भी मिल जाता है स्टॉक, लेकिन अब के टाइम पे ये थोड़ा मुश्किल हो गया। पहले टाइम पे ये था कि ज़्यादातर क्रेडिट पे आपको स्टॉक मिल जाता था। लाइक आपने किसी से 50 लाख के फ़ोन किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदे हैं, आपने उसको 25 डाउन कर दिया एंड देन द 25 यू हैव टू पे। लाइक कुछ लोग वीकली लेते हैं, कुछ लोग आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करते हैं। तो वो शेड्यूल वो फिर डिपेंड करता है, जब आप ऑन फील्ड आते हैं उस टाइम पे आपका तय होता है। तब्दीली आती है जिस तरह के रेट, अगर परचेजिंग आपने की है और वो
वक्त के साथ साथ 2-3 हफ्ते में ही 2-3 महीने गुजर जाते हैं, स्टॉक आपके पास पड़ा होता है और रेट उसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है, या इंक्रीज़ कर जाते हैं। इंक्रीज़ तो चले वो बेनिफिट ही है, उसमें तो कोई नहीं, लेकिन जब नीचे आएंगे प्राइसेस उसकी, तो उसमें क्या आपको है शॉप वालों कंपनी के साथ क्या रिलेशन है उसमें? अच्छा, जो कंपनी के साथ ब्रांड न्यू का काम होता है उसमें तो इशू नहीं होता, उन लोगों को इशू नहीं होता, कंपनी रिबेट देती है। इन केस प्राइस उन्होंने लेस किया है तो वो आपको जितना आपका स्टॉक पड़ा होता है काउंट करके रिबेट कर देती है। जो है यूज़ वाले लोग, उन हमारे साथ लाइक ये मसला आता है, जब प्राइसेस डाउन होती हैं तो हमने एक चीज़ अगर 1,30,000 रुपये का एक फ़ोन ख़रीदा हुआ है, अब उसकी प्राइस जो है वैसे कम हो गई है, 110 पे आ गई है, 20 पे आ गई है, तो उसमें हमें थोड़ा लॉस होता है। वो फिर यही होता है कि हम उसी मंथ का जो अपना प्रॉफिट होता है उससे कवर करते हैं, उस चीज़ को हम ऑब्वियसली फिर डाउन प्राइस पे करके सेल करते हैं, एंड देन जो उस मंथ का हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से हम उसको, वो हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, तो हम तो ऐसे ही करते हैं कि हम उस मंथ के प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देते हैं, जो हमारा लॉस होता है वो हम रिकवर कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि जी यूज़ में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक कि यूज़ में लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। यस, इसमें ऑब्वियसली कोई भी बिज़नेस है उसमें नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, तो लेकिन यूज़ में कुछ लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि मतलब आप कहेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आपने एक 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदा है, आप उसमें मैक्सिमम यही है कि 160 का सेल कर देंगे, ठीक हो गया। या समटाइम ये होता है कि हमने 16 Pro Max भी 2,000 रुपये के प्रॉफिट पे हम बेचते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी होती है, वो साथ साथ है, इट डिपेंड्स ऑन परचेजिंग। अगर आपकी अपनी इंपोर्ट है तो फिर आप चलें लाख रुपए वाली चीज़ के ऊपर 10,000 रुपये कमा सकते हैं। और कई दफ़ा फ़ोन ख़राब भी हो जाते हैं बड़े। हाँ, ऐसा भी होता है, हमारे हाथ से गिर जाता है, या कस्टमर देख रहा है फ़ोन गिर गया, या विंडो पे पड़ा हुआ कोई मसला, वैसे मतलब पड़े बहुत कम ख़राब होते हैं। ज़्यादातर ये होता है एक्सीडेंटल होता है, कोई फ़ोन गिर गया, साफ़ करते हुए विंडो सुबह हमने लगानी होती है, ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ोन होते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो फिर आपका किस्मत नसीब है, कोई ना कोई नुकसान अगर आपको। लोकेशन कितना मैटर करती है शॉप ओपन करने के लिए? लोकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आप 10,000 20,000 वाले फ़ोन बेच रहे हैं तो आपको किसी बड़ी मार्केट में जाने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, आप गली में लेके किसी भी जो है अच्छी लोकेशन पे जो है वो शॉप कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं जैसे आप हमारा ये प्लाजा है, सिंगापुर प्लाजा, इसमें मेरे यहाँ से 700-800 दुकानें होंगी, तो आपने विज़िट भी किया है, देखा होगा सारा। तो जिस बंदे ने अगर करोड़ से 50 लाख से अच्छे इन्वेस्टमेंट से बड़े कैपिटल से काम करना है, एक अच्छा बिज़नेस जमाना है, तो उसके लिए यही है कि वो अच्छी मार्केट में बैठे, लाइक सदर हो गया हमारा 6 रोड, वो भी अच्छा चलता है, ठीक हो गया। मेनली जो मार्केट है इस्लामाबाद की शहबाज प्लाजा जगहों पे, शहबाज प्लाजा या वो भी, आई थिंक शहबाज प्लाजा ने वो पीक नहीं पकड़ी जिस तरह के सिंगापुर प्लाजा या एग्जैक्टली उसका वो नहीं है। उन पे ये है कि वहाँ पे एंड्रॉयड का काम जो है वो ज़्यादा है, छोटे फ़ोनों का काम ज़्यादा है, एसेसरीज एंड्रॉयड, या उसका क्लाइंट भी उधर जाता है। अगर आप बात करते हैं एप्पल की, सैमसंग की लेटेस्ट जनरेशन की, देन आई थिंक हमारा ये नहीं कि हमारा प्लाजा है इसलिए सदर जो है सिंगापुर प्लाजा जो है वो फेमस भी है इसके लिए और बेस्ट भी है, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, सारी ऑप्शन आपको मिल जाती है। मेरे ख्याल में अगर किसी को इजी गो में मिल जाए कोई चीज़ तो तभी वो सिंगापुर प्लाजा आना पसंद करते हैं। जैसे कि आप अगर कुछ अर्सा पीछे जाए, गखड़ प्लाजा का एक नाम था, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर से लोग आते थे, वहाँ से शॉपिंग करते थे, अपनी ईद की शॉपिंग करते थे। एज इट इज़ वैसे सिंगापुर प्लाजा हो गया, किसी को मोबाइल या मोबाइल एसेसरीज चाहिए तो यहाँ आना पसंद करता है। बिल्कुल, उसकी एक रीज़न सबसे बड़ी ये है कि देखें बहुत सारी शॉप्स हैं, ये 6 फ्लोर हैं, सारे सिर्फ फ़ोन्स का काम कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो मल्टी मिल जाती हैं, बहुत ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब उसी में कंपटीशन भी आ जाता है, प्राइजेस का भी फ़र्क आ जाता है, ठीक हो गया। आप घूम फिर के अपनी मर्ज़ी की चीज़ ढूंढ सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे चीज़ बाय कर सकते हैं। जो भी लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहली बात ये है अच्छे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, अच्छे कैपिटल से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसमें हमारी फील्ड थोड़ी सी बदनाम भी शुरू में थी, लोग इसमें लाइक अब सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर रेजिस्टिव वाला जो सीन है, जो बंदा भी आता है वो चाहता है कि यार मुझे फ़ोन वाटर रेजिस्टिव मिले, ठीक हो गया। अब हर बंदा चेक नहीं कर सकता, हर बंदे को नहीं पता कि यार ये है या नहीं है। अब कुछ लोग बीच में होते हैं कि यार वाटर रेजिस्टिव बोलते हैं बट वो फ़ोन होता नहीं है, ओपन या रिपेयर होता है, कुछ ऐसा होता है। बट सिंगापुर प्लाजा में ये है कि हमने अभी मतलब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से, तो मोस्ट प्रॉबेबली जितने भी लोगों के पास आप जाएंगे वो अगर जो चीज़ होगी वैसे ही आपको बताएंगे। एंड देन पहले स्टार्ट में ही होता था जी आप यहाँ पे काउंटर पे चीज़ चेक करें, ले जाएं तो आपकी है। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब लोगों ने ना थोड़ा सा इसको ना अच्छा कर दिया सीन कि आपको 7 डेज़ 2 वीक्स आपको एटलीस्ट चेक वारंटी मिल जाती है, इवन दो के सेकेंड हैंड फ़ोन है, ठीक है। हम जब आपसे परचेज़ करते हैं किसी कस्टमर से, वो आता है हमारे पास, बैठता है आधा घंटा हार्डली, हम सारी चीज़ें चेक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो चला गया। उसके बाद कोई मसला निकल भी आता है, हम उसको कॉल नहीं करते, इवन दो हमारे पास नंबर होता है, डिटेल सारी आपके पास होती है, तो हम नहीं कॉल करते, ये रूल ही नहीं है हमारा। बट जब वही चीज़ हम सेल करते हैं क्लाइंट को
आपसे ख़रीद के, किसी भी रैंडम बंदे से ख़रीद के, तो हमें फिर भी उसको हम 7 डेज़ 10 डेज़ का टाइम अपने बिहाफ पे देते हैं कि यार आप चेक करें, तसल्ली करें, बैटरी टाइमिंग अच्छी है, सिग्नल सही से आ रहे हैं हर जगह पे, हर चीज़ परफेक्ट चल रही है, एंड देन जो है वो फाइनल हो जाता है। इतना टाइम मार्जिन लोगों को अब यहाँ पे मिल जाता है। जो होते हैं अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ये होती हैं, अब लेट्स से कि OLX पे ले रहे हैं, ठीक हो गया, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है OLX के साथ, मैंने यही देखा कि जितने भी लोग आते हैं यार ये OLX से लिया था, वो बताते कुछ हैं बेचारे कि यार ये उसने बताया था बट वो होता कुछ और है, तो वो फ्रॉड और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर अब आउट ऑफ द मार्केट होती हैं, छोटी मार्केटों में होती हैं। मेनली जो सदर हो गया, 6 रोड हो गया, जो अच्छे बड़े प्लाट हैं, अच्छा काम करने वाला कोई भी बंदा है, तो वो अब ये धोखेबाजी नहीं करते, लोग अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरह के दुबई से आते होंगे, काफ़ी सारी कंट्री से फ़ोन आते होंगे, कोरिया से भी आते होंगे, मैं जानना ये चाह रहा हूँ क्या इंडिया से भी फ़ोन आते हैं हमारे पास? नहीं, इंडिया से हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आते। हमारे पास फ़ोन आते हैं लाइक सबसे पहले तो USA से आते हैं, UK से आते हैं, कनाडा से आते हैं, जापान से आते हैं, कोरिया से आते हैं, सिंगापुर, बाकी जितनी भी मेन बड़ी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि आईफोन मोस्टली वहाँ से सारा निकलता है। फिर उसके बाद चाइना से, दुबई से। अब भी इम्पोर्ट के इश्यूज़ की वजह से ये हो गया कि ज़्यादातर फ़ोन जो है हमारा वाया दुबई आता है, लाइक USA से दुबई और बाकी सारी जगहों से दुबई की इंपोर्ट बहुत इजी है। फिर हमारी जो इंपोर्ट होती है वो दुबई से पाकिस्तान होती है, क्योंकि हमें ये ज़रा इजी हो जाता है, हमारी कॉस्ट भी इसमें थोड़ी कम हो जाती है और वाया भी ओबियसली कम है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादातर काम जो है वो भी दुबई से करना पड़ता है। अगर शॉप खोलना चाह रहे तो मैं भाई से ये भी पूछ लेता कि स्टॉक जो ये मंगवाते हैं, अगर छोटे लेवल पे खोलना चाहते हैं तो लोकली ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी पास इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है बिज़नेस के लिए, तो वो स्टॉक कहाँ से ले? कराची से मंगवाए, लाहौर से मंगवाए, या पेशावर से मंगवाए, या डायरेक्ट फॉरेन कंट्री से मंगवाएं? तो इस बारे में भाई से जानते हैं। देखिए सबसे बेस्ट तो ये है कि आप डायरेक्ट इंपोर्ट करें, ठीक हो गया, ओबियसली उसी में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लाहौर से लें, कराची से लें, मुल्तान से लें, जिधर से भी लें, वो आया बाहर से ही है, किसी दूसरी कंट्री से ही है। इंपोर्ट का सारा हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन जितना भी है, तो वो बाकी उसका भी मैं बता देता हूँ कि जो प्राइजेज़ हैं वो देखें, जो भी बंदा आएगा, मैंने शुरू में एक बात की थी कि कम से कम 1 साल 2 साल वो अपना एक्सपीरियंस करे, उसको मार्केट का पता चलेगा, सारे तौर तरीके पता चलेंगे, एंड देन वो डिसाइड कर सकता है। उसको लाहौर भी जाना पड़ेगा, उसको कराची भी जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि हम अक्सर लोकल मार्केट्स जो हैं हमारी, गुजर खान हो गया, जेलम हो गया, खारियाँ हो गया, तो क्योंकि इधर ओवरसीज़ लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वो बाहर से आते हैं, अपने पुराने फ़ोन लोकल मार्केट्स में सेल करते हैं, तो हमें वहाँ से भी अच्छी प्राइस पे स्टॉक मिल जाता है। तो ये भी चल रहा है कि जब बाहर से लोग आते हैं वो साथ एक 2-2 फ़ोन ले आते हैं और यहाँ सेल आउट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी ज़्यादातर फ़ोन जो पाकिस्तान में आता है, एक तो इंपोर्ट होगी, वो एक अलग चीज़ होगी, उसके अलावा जो फ़ोन आते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, किसी का रिलेटिव आया, उसने जो उधर पुराने फ़ोन थे, हमारे भी जो आते हैं, जितने भी आते हैं, सबका यही होता है, पुराने उनके जो फ़ोन होते हैं वो पाकिस्तान आके सेल करते हैं, उधर से वो नया ले लेते हैं, क्योंकि उधर लेना ईजी है, इंस्टॉलमेंट वाला भी है, पैकेजेस वाला भी है, कैश पे भी सारा सीन है। तो जो पुराने फ़ोन होते हैं वो उधर की मार्केट्स इस तरह नहीं है जिस तरह हमारे पास मार्केट है। मतलब आप कनाडा, USA में आगे पीछे देखें तो किसी भी मुल्क में इतना बड़ा प्लाजा नहीं होगा जिसमें सिर्फ फ़ोन्स का काम हो रहा हो। उनके हर माल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 शॉप्स होंगी, लिमिटेड सी, और वो भी लाइक सैमसंग का अपना आउटलेट होगा, एप्पल का अपना होगा, लोकल शॉप्स उनके पास बहुत कम होती हैं। तो इसलिए वो जितना भी उधर पुराना यूज़ वाला फ़ोन होता है, वो पुराने फ़ोन सारे पाकिस्तान में ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, चलिए जी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो थी, बड़ी डिटेल से भाई ने बात की, एक्सपीरियंस भी इनका था। और अभी जो रिसेंट आप जो बिज़नेस कर रहे हैं फ़ोन में, वो किस फील्ड में कर रहे हैं? देखिए मेरा तो स्पेसिफिक एप्पल का काम है, ठीक है। अब एप्पल से रिलेटेड हमारे पास यूज्ड, ब्रांड न्यू, उसके बाद हमारे पास रिपेयर सर्विस, ठीक है, इसके ओरिजिनल पार्ट्स, वो सारा कुछ हमारे पास है। तो वो सारा कुछ अवेलेबिलिटी भी है और ऑन डिमांड हम अवेलेबल भी कर देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा चीज़ें चाहिए, लेट्स से किसी को 100 स्क्रीन्स चाहिए, तो ऑन टाइम वो भी हम डिलीवर कर देते हैं। बट एप्पल पे ये है कि हम काम करते हैं टोटल ओरिजिनल पे, लेकिन इवन दो जो हम पार्ट सेल कर रहे हैं वो भी किसी फ़ोन में से निकलता है। लाइक मोस्टली हम iCloud फ़ोन बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, ठीक हो गया, उन्हीं का पार्ट्स हम सेल करते हैं। तो चाइना से हम नहीं काम करते हैं, चाइना वाला लोकल जो सामान होता है वो हम नहीं करते हैं, हम ओरिजिनल पे काम करते हैं। अपनी शॉप अगर बताना पसंद करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर? जी, हमारी अभी करंट जो शॉप है सिंगापुर प्लाजा के 4th फ्लोर पे है, फ़ोनलैंड के नाम से, और मेरा नाम लुकमान है और मेरा नंबर है 03335675 लुकमान ब्रदर, थैंक यू सो मच आपकी कीमती टाइम का। तो व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।